मानव देह पाकर आप कोई अच्छा कर्म कर रहे हो तो भगवान को धन्यवाद देना कि हमारा पूर्व का कर्म बहुत अच्छा था, जो हम अच्छी जगह पर पहुंच गए, अच्छा कर्म हमने किया। ये मानव शरीर में, मनुष्य के देह में आना और इस मानव देह को प्राप्त करने के बाद भगवत भजन करना, ये बहुत कठिन है। जैसे अच्छी बातें सिखाना पड़ती है, अच्छा बताना पड़ता है, अच्छा सिखाना पड़ता है, अच्छा बोलना पड़ता है, अच्छा करना पड़ता है, अच्छा कहना पड़ता है। पर बुरी बात, बुरी संगत, बुरे विचार हमें सिखाना नहीं पड़ते, अपने आप आता है। बच्चों को गाली सिखाना नहीं पड़ती, वो अपने आप सीख जाते हैं। जितने मदिरा पीने वाले हैं, नशा करने वाले हैं, इनको किसी ने मदिरा पीना सिखाया नहीं, ये अपने आप सीख गए। जुआ खेलने वाला, वैश्यावृत्ति करने वाला, मांसाहार करने वाला, गलत काम करने वाला अपने आप गलत जगह पर पहुंच जाता है। अच्छा सिखाना पड़ता है, अच्छा बताना पड़ता है, अच्छा किसी को ज्ञान देना पड़ता है, पर बुरी संगत की ओर, बुरे विचारों की ओर, बुरे मार्ग की ओर व्यक्ति स्वतः ही चले जाता है, स्वयं। तो शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर का चरित्र कहता है, शिव तत्व कहता है, आप किसी को अच्छा मार्ग बता रहे हो, आप किसी के लिए अच्छा कर रहे हो, आप किसी के लिए अच्छा करने का प्रयास कर रहे हो, तो ये मानकर चलना कि तुम्हारे पूर्व का कोई अच्छा कर्म था जिससे तुम अच्छे मार्ग की ओर चल रहे हो। पूर्व का यदि बेकार कर्म होता तो हमको अच्छे मार्ग की ओर लेकर नहीं जाता। अच्छी कुर्सी मिल गई, पद मिल गया, प्रतिष्ठा मिल गई, सम्मान मिल गया, इज्जत मिल गई, लोग आपको सम्मान देते हैं, तो समझ लेना ये हमारे आज का कर्म नहीं है। आज तो हमने करा क्या, केवल मानव देह धारण कर कर जो करना था करा, पर हमारा पूर्व का कोई अच्छा कर्म था जिसके कारण बस हमको राजसी सिंहासन भी मिला, कुर्सी भी मिली, पद भी मिला, प्रतिष्ठा भी मिली और यश भी मिला। कोई पूर्व का अच्छा कर्म हमें परमात्मा के करीब लेकर आ जाता है, कोई पूर्व का अच्छा कर्म हमको अच्छी जगह पर लेकर चले जाता है। पर जहां हमारे पूर्व का कर्म यदि हमारा बेकार होगा तो वह हमको बेकार जगह पर लेकर जाए। तो अब बेकार जगह पर पहुंच तो गए, तो फिर करें क्या? बेकार जगह पर पहुंच गए तो फिर करा क्या जाए? तो कहा एक काम करो, यदि बेकार कर्म हाथ से हो रहा है, बेकार जगह तक हम पहुंच गए हैं और हम कुछ बुरा कर रहे हैं, तो एक निवेदन है, फिर शिव के मंदिर जाना प्रारंभ करो। धीरे धीरे शंकर भगवान तुम्हारे बेकार कर्म को काटते काटते तुम्हें अच्छे कर्म की ओर जोड़ना प्रारंभ कर देना, सत्कर्म की ओर बढ़ो, अच्छे कर्म की ओर बढ़ो। मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, बेटाओं, मेरी माताओं, मेरे बुजुर्ग माता पिता, एक बात का स्मरण रखिएगा, केवल एक गुरु, एक माँ, एक पिता कि आप अच्छे बनो,
पर दुनिया का कोई व्यक्ति ये नहीं चाहता कि आप उससे आगे बढ़ो। दुनिया का व्यक्ति चाहता है कि ये कुछ करे, पर इतना ना करे ये मेरे से आगे निकल जाए। दुनिया का व्यक्ति चाहता है कि ये अच्छा करे, पर इतना अच्छा ना कर जाए कि ये मुझसे आगे निकल जाए। पर शिव पुराण कहती है, जो भगवान शंकर पर भरोसा कर कर, विश्वास कर कर, दृढ़ता धारण कर कर अपने कर्म में दिन रात लगा रहता है, जो अपने कार्य में हमेशा मन लगाकर लगा रहता है, फिर उसको दुनिया हाथों पर तो रखती ही है, साथ में अपनी नेत्र की पलक पर भी उसको धारण करती है और उसको उन्नति की ओर लेकर चली जाती है। कोई कर्म अगर अच्छा कर रहे हैं, फिर उसके लिए कोई विचार नहीं करना। चोरी करने जाओ तो 5 बार विचार करना कि जाऊं कि ना जाऊं। गलत मार्ग की ओर जा रहे हो, मदिरापान के लिए जा रहे हो, वेश्यावृत्ति के लिए जा रहे हो, मांसाहार के लिए जा रहे हो, जुए के लिए जा रहे हो, तो 50 बार विचार करना कि जाऊं कि ना जाऊं। पर यदि अपने क्षेत्र में कभी भगवान का भजन हो रहा हो, शिव पुराण हो रही हो, यज्ञ हो रहा हो, अनुष्ठान हो रहा हो, सूचना मिल जाए कि शिव महापुराण की कथा बाबा कुबेर भंडारी के दरवाजे से चलकर कुबेरेश्वर धाम से अपने गांव तक पहुंची है, तो पहले काम छोड़कर सबसे पहले कुबेरेश्वर बाबा की इस पवित्र कथा को श्रवण करने के लिए अवश्य। क्या देगा बाबा, कैसे देगा बाबा, ये उसके ऊपर निर्भर करता है। कब देगा बाबा, ये उसके ऊपर निर्भर करता है। कैसे देगा बाबा, ये उसके ऊपर निर्भर करता है। आप तो अपना कर्म करो। जब सूर्यदेव, अग्निदेव, इंद्रदेव, भगवान नारायण और भगवान ब्रह्मा, गरुण, वरुण, सब भगवान शंकर जी से मिलने के लिए आए, शिव जी से। सबने भगवान शंकर का आदर करा, सम्मान करा, सत्कार किया, आदर किया। शिव जी से पूछा इंद्रदेव ने, मैं आपके लिए हीरे का सिंहासन बना देता हूं, आप उस पर बैठिए। भगवान विष्णु जी ने कहा कि मैं आपके लिए एक अलग से शेषनाग का निर्माण कर देता हूं, आप उस शेषनाग की सैया पर विश्राम करो। ब्रह्मा जी ने कहा मैं आपके लिए कमल का पुष्प लेकर आता हूं, आप उस कमल के पुष्प के ऊपर विश्राम करो। गरुण कहते हैं कि आप मेरे ऊपर बैठ जाओ, वरुण कहते हैं आप मेरे साथ चलो। 33 कोटि देवताओं को आप दर्शन करेंगे, सारे देवता किसी न किसी चीज पर बैठे हैं, केवल एक देव अधिदेव महादेव ऐसे हैं जो केवल बैठे हैं तो एक पत्थर पर बैठे हुए आपको मिलेंगे, पत्थर पर बैठकर साधना करते हुए मिलेंगे, पत्थर पर बैठकर आराधना करते हुए मिलेंगे। शिव जी की मूर्ति का यदि आप दर्शन करेंगे, भगवान शंकर की मूर्ति का यदि आप दर्शन करेंगे, तो शिव एक पत्थर पर बैठकर अपनी साधना कर रहा है, अपनी आराधना। इंद्र जी कह रहे हैं मैं आपके लिए एक सिंहासन बना देता हूं, गरुण जी कह रहे हैं मैं कुछ कर देता हूं, वरुण जी कहते हैं मैं कुछ कर देता हूं, भगवान नारायण कह देते हैं मैं अलग से एक शेषनाग का निर्माण कर देता हूं, मैं सारी व्यवस्था कर देता हूं। शिव जी ने मना कर दिया। भगवान शंकर बोले नहीं, मुझे इसी पत्थर पर बैठना है, जिससे दुनिया के लोगों को ये मालूम पड़ जाए कि भगवान नारायण बैकुंठ में रहते हैं तो शेषनाग की सैया पर हैं, भगवान ब्रह्मा ब्रह्मलोक में रहते हैं तो कमल के आसन पर हैं।
और मैं इस मृत्यु लोक का रहने वाला हूँ, इसलिए अपनी जमीन को कभी नहीं छोड़ा हूँ, अपनी पृथ्वी पर रहता हूँ। आप कितने भी ऊपर पहुंचो, आप कितनी भी उन्नति की सीढ़ी पर चढ़ लो, आप कितने भी अच्छे सिंहासन पर बैठ लो, आप कितनी भी राजपद प्रतिष्ठा बहुत अच्छा प्राप्त कर लो, आप दुनिया की सारी दौलत प्राप्त कर लो, आपके पास में भगवान कृपा करे कि दुनिया की सबसे महंगी से महंगी गाड़ी आपके पास रहे, दुनिया का सारा धन आपके पास में रहे। हम तो कुबेरेश्वर बाबा से यही प्रार्थना करते हैं कि आपके पास में खूब दौलत, संपदा, धन, वैभव सब हो, पर निवेदन है ये सब तुम्हारे पास में हो, उसके बाद भी आप बाबा देवादिदेव महादेव से प्रार्थना करना कि बाबा हमारे स्वभाव को मत बदलना, जैसे आज भी हम नीचे बैठते हैं ऐसे बैठने की हमारी आदत बना कर रखो, हमारे स्वभाव को ना बदले। सारे देवताओं को देव कहा जाता है और भगवान शंकर को जम के बोलो महादेव कहा जाता है। सारे देवता देव हैं और शिव जी महादेव हैं। देवताओं से भी बड़ा पद भगवान शंकर के पास, जमीन बड़े, घर बड़े, गाड़ियाँ बड़े, बंगला बड़े, फैक्ट्री बड़े, यश बड़े, कुर्सी बड़े, पद बड़े, प्रतिष्ठा बड़े, सम्मान बड़े, और उसमें आप अपना जो मन का भाव है, जो तुम पूर्व में थे वैसा भाव कभी त्यागना नहीं, और जो अपने पूर्व का ध्यान त्यागता नहीं है वो दुनिया में बहुत आगे बढ़ता चले जाता है, तरक्की की ओर बढ़ता चले। आप अपने कल को मत त्यागो, आप अपने पूर्व को मत त्यागो। जिसने अपना कल नहीं त्यागा वो उन्नति की सीढ़ी पर चढ़ता चलेगा। माननीय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी माननीय योगी जी, एक बार इंटरव्यू से उनसे पूछा गया इंटरव्यू में कि आपके पास में इतना बड़ा पद है, इतनी बड़ी कुर्सी है, इतनी बड़ी प्रतिष्ठा है, और तो भी आप अपने देवालय में, मंदिर में, गौशाला में और अपनी साधारण सी जिंदगी जी रहे हो। माननीय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी श्री योगी जी ने अपने इंटरव्यू में कहा कि अपने पूर्व को कभी मत भूलो, और जो अपने पूर्व को कभी नहीं भूलता, जो अपने पुराने समय को नहीं भूलता। हमने कल कथा में एक बात कही थी, जिसने अपनी जिंदगी में दुख देखा है, जिसने अपनी जिंदगी में कष्ट देखा है, वो दुनिया में किसी को कष्ट नहीं दे सकता, दुख नहीं दे सकता। जिसने दुख देखा ही नहीं है वो दुख देंगे, जिन्होंने कष्ट देखा ही नहीं है वो कष्ट देंगे, जिन्होंने अपने जीवन में बहुत तकलीफों को देखा है वो दुनिया में किसी को तकलीफ में नहीं देखना चाहेंगे। अपने कल को मत भूलो, और जो अपने कल को भूल गया फिर वो आगे नहीं बढ़ पाया, फिर वो थोड़ी दूर चलने के बाद वापस थक कर बैठ गया, बहुत उन्नति तक नहीं पहुंच पाया। अपने कल को, कोई पुराना मिला है उसको पहले मिलो, कोई पुराना है उसको पहले साधो। पहले कोई ऐसा है जो आप जहाँ रहते थे और वहाँ की आपको स्मरण आ जाए, याद आ जाए कि मेरा कोई पुराना मित्र है, सखा है, सहेली है, दोस्त है, रिश्तेदार है, नातेदार है, आपको साधो। अपने पुराने को मत भूलो। मेरे ओघड़दानी, मेरे शंकर भगवान, क्या कमी थी जब रावण को सोने की लंका दे सकते हैं, भस्मासुर को भस्म करने का आशीर्वाद दे सकते हैं, जो एक चोर को कुबेर बना सकते हैं, क्या मेरे शंकर भगवान अपने पास में एक महल नहीं बना सकते थे? क्या मेरे शंकर भगवान अपने पास में खूब सुंदर गाड़ी बंगला नहीं ले सकते? पर मेरे ओघड़दानी ने कुछ नहीं रखा। उनको मालूम था कि ये सब कुछ मेरा है, पर मैं रख कर भी करूंगा क्या?
जैसे थे देवादिदेव महादेव वैसे ही हैं, वैसे। लक्ष्मी कितनी होती है? जम के बोलो, लक्ष्मी कितनी होती है? आप लोगों ने वैभव लक्ष्मी की किताब पढ़ी होगी, तो कितनी लक्ष्मी है? 8। गणेश जी कितने होते हैं? अष्टविनायक की कथा सुनी होगी, गणेश जी कितने होते हैं? 8। सरस्वती भी, वीणा देवी भी अपने अलग अलग स्वरूप में विराजमान है। पर कभी मन पर विचार कर देखना कि लक्ष्मी 8 हो गई, सरस्वती अनेक हो गई, इंद्राणी बहुत हो गई, पर मां पार्वती अनेकता में नहीं हुई। मां जगत जननी तो एक थी, एक हैं और एक रहे। मां पार्वती एक स्वरूप। किसी ने पूछा मां पार्वती जी से कि लक्ष्मी जी 8 रूपों में धारण करती हैं, कोई उनको संतान लक्ष्मी कहता है, कोई उनको वैभव लक्ष्मी कहता है, कोई उनको धान्य लक्ष्मी कहता है, कोई उनको कुछ लक्ष्मी कहता है। अनेक तरह की लक्ष्मी की पूजन दुनिया के लोग करते हैं। और मां पार्वती जी आप तो अकेली। पार्वती जी कहती हैं कि मुझे अलग अलग रूप धारण कर कर देने की जरूरत नहीं पड़ती। जो संसार का व्यक्ति मेरे पति देवादिदेव महादेव को शंकर के मंदिर में जाकर शिवलिंग पर जब वो जल चढ़ाता है, आपको पहले भी कथा में कहा कि शंकर का जो ये शिवलिंग है, ये शिवलिंग ये पार्वती जी का स्वरूप है। सामने से जो जल बहता है उसके बीच में एक मोटी सी लाइन होती है जो भगवान शंकर की छोटी लड़की अशोक सुंदरी है। फिर राइट में गणेश जी महाराज, लेफ्ट में सदानंद कार्तिकेय जी हैं। शिवलिंग के ऊपर जो बूंद बूंद पानी घड़े में से टपकता रहता है वो शंकर जी की 5 लड़कियां हैं, जया, विषहरा, शामरी बारी, दौतली, देव। ये पूरा परिवार शंकर जी का एक ही जगह पर है। तो पार्वती जी कहती हैं लक्ष्मी जी को अपना रूप रखना पड़ेगा। संतान देना है तो संतान लक्ष्मी, धन देना है तो धन लक्ष्मी, वैभव देना है तो वैभव लक्ष्मी। पार्वती जी कहती हैं मुझे रूप रखने की जरूरत नहीं है। जो मनुष्य एक लोटा जल लेकर शंकर के मंदिर में जाकर शिवलिंग पर जल चढ़ाता है और वो जल जो मेरे पास बहकर आता है वो अलग अलग जगह से नहीं जाता, एक ही जगह से नीचे गिर जाता है। अर्थात शिव और पार्वती को रूप रखने की जरूरत नहीं पड़ती। जो आया जो मांगा एक ही रूप में उसके भंडार भर दिए जाते हैं, उसको धन वैभव सत्ता प्रदान कर दी जाती है। हमें रूप रखने की जरूरत नहीं। अब संसार के लोग थोड़ा बहुत